हाँ तो गाइस, कैसे हो स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे अपन सैंपल टेक्निक ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, सैंपलिंग टेक्निक या सैंपल होल्डिंग टेक्निक। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर में आता है लगभग। स्पेक्ट्रोस्कोपी 3 नंबर का मतलब होता है बी सेक्शन। बी सेक्शन में आता है, यूनिट नंबर सेकंड चल रही है, उसमें आता है सैंपल होल्डिंग टेक्निक। सैंपल है अपने पास, उसमें इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से मशीन से गुजारे और कितनी प्राप्त हो। सैंपलिंग की टेक्निक क्या हो सकती है, सॉलिड रूप में, गैस रूप में, लिक्विड रूप में, तीनों रूप में आपके सैंपल हो सकता है स्टूडेंट। उसके बाद अपन क्या करेंगे, जो सैंपल हो तीनों रूप में है तो तीनों रूप में अपन क्या करेंगे, सॉलिड सैंपल टेक्निक भी यहाँ पर 4 प्रकार की है। गैस वाली अलग है, गैस के मोलिक्यूल पाए जाएंगे, और आपके जो लिक्विड वाली है वो अलग है। लिक्विड में अपन क्या करते हैं, जो सिक्के होते हैं, मान लीजिए सिक्कों के बीच में अपन एक लिक्विड को उसमें धर देते हैं, धरने के बाद उसे प्रेशर डाल के उसको बीच में लेके अपन सैंपल करते हैं। इस प्रकार से होता है, और ये एक प्रकार के आप माने मेडिकल टेक्निक है, यानी जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है या आपके जो इंडस्ट्रीज होती है केमिस्ट्री वाली, केमिकल वाली, उसमें ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है स्टूडेंट। एनालाइज करते हैं सिग्नल को, ये इतना प्रोडक्ट इस प्रकार से सैंपल बनते हैं, दवाइयां बनती है, जो भी इसी प्रकार से इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में जाके बनती है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सैंपल टेक्निक इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, बी फार्मेसी का भी पार्ट है, फार्मेसी का भी पार्ट है। यहाँ पर सॉलिड सैंपलिंग आती है। सबसे पहले सॉलिड सैंपल। सॉलिड सैंपल क्या होगा, कोई सैंपल होगा तो ऑब्वियसली सॉलिड होगा। अब इसमें डायरेक्ट टेक्निक आती है। डायरेक्ट अपन क्या करते हैं, सॉलिड सैंपल लिया, उसको अपने सैंपल होल्डर में डाला, सैंपल होल्डर में रखा, रखने के बाद उस पर इंफ्रारेड गुजारी, गुजारने के बाद इंफ्रारेड जिस वेव से आई उस वेव से कितनी मात्रा में अपने सिग्नल ग्राफ में मिला वो अपन कर देते हैं। तो सबसे पहले लिखिए डायरेक्ट सॉलिड सैंपलिंग टेक्निक, सॉलिड सैंपल टेक्निक ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें लिखिए इस प्रकार की टेक्निक में हम सॉलिड सैंपल का उपयोग करते हैं। सॉलिड सैंपल का उपयोग करते हैं, सॉलिड सैंपल का उपयोग करते हैं। इसमें हम सैंपल को सैंपल होल्डर, जो सैंपल है या डिजायर, इसे डिजायर भी बोल सकते हैं, डिजायर यानी इच्छा अनुसार, जो डिजायर है, डिजायर पार्टिकल या सैंपल बोल सकते हैं, उसको हम सैंपल होल्डर, सैंपल यानी सैंपल को होल्ड करने वाला सैंपल होल्डर में रख देते हैं। रखने के बाद इस पर इंफ्रारेड रेज गुजारते हैं, जो जिससे क्या हो जाता है सैंपल, जिसके बाद सैंपल इस इंफ्रारेड जो वेव फ्रीक्वेंसी उसको ग्रहण करता है और ग्राफ देता है। तो इस प्रकार की टेक्निक डायरेक्ट सैंपल टेक्निक कहलाती है, सैंपल टेक्निक कहलाती है। सॉलिड सैंपल टेक्निक 4 प्रकार की होती है। डायरेक्ट सैंपलिंग, वैलिडेशन टेक्निक, मलिंग टेक्निक, सॉलिड सैंपल टेक्निक, 4 प्रकार। देखिए डायरेक्ट सैंपलिंग, ठीक है, कौन कौन सी होती है यहाँ पर, डायरेक्ट सैंपल टेक्निक, वैलिडेशन टेक्निक, मलिंग टेक्निक और सॉलिड सैंपलिंग। डायरेक्ट सैंपल का मतलब होता है स्टूडेंट, अपन अपने पास सैंपल है, सैंपल को अपन ने इसके अंदर रखा, डिजायर के सैंपल होल्डर के अंदर, और यहाँ पर रखने के बाद अपने क्या प्राप्त हुआ, सैंपल से अपने वेव फ्रीक्वेंसी प्राप्त करी। दूसरी होती है वैलिडेशन टेक्निक। इसमें लिखिए इस प्रकार की जो टेक्निक होती है, जो वैलिडेशन टेक्निक होती है, उसमें हम 0 से 0.1 से 0.1 माइक्रोन से 0.2 माइक्रोन जो सैंपल है उसकी गोलियां बना लेते हैं, और इन गोलियों में 97% वाटर और 3% KBr का इस्तेमाल करते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड इस्तेमाल करते हैं, और सैंपल को आईआर रेडिएशन से इरिटेट करने के बाद अपन सैंपल प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद देखिए मलिंग टेक्निक। इस प्रकार की टेक्निक में हम सैंपल का चूर्ण बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं सैंपल का चूर्ण, या मलिंग का मतलब होता है उसको पीस लेते हैं, उसके बाद मल्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम निम्न प्रकार के सॉल्वेंट का उपयोग करते हैं। पहले सॉल्वेंट नूजोल, दूसरा हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन सॉल्वेंट,
हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट नूजोल ये नाम है, नूजोल सॉल्वेंट, हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन सॉल्वेंट और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इन सभी सैंपल का उपयोग करके हम मलिंग टेक्निक, सैंपल होल्डिंग की जो मलिंग टेक्निक है या सॉलिड सैंपल टेक्निक है उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद लिखिए सॉलिड सैंपल टेक्निक। सॉलिड सैंपल टेक्निक यह भी एक प्रकार की सॉलिड सैंपल टेक्निक है, सॉलिड सैंपल टेक्निक है। इस टेक्निक में हम सैंपल के बाहर सॉलिड कवरिंग कर देते हैं और उसे IR मशीन में या IR इंस्ट्रूमेंट में रखकर जो निम्न वेव फ्रीक्वेंसी होती है या जो उचित वेव फ्रीक्वेंसी होती है उसे प्राप्त कर लेते हैं। यह सॉलिड। दूसरा लिखिए गैस सैंपलिंग टेक्निक। दूसरा लिखिए गैस सैंपल टेक्निक। इसमें लिखिए इस प्रकार की टेक्निक में गैस सैंपलिंग टेक्निक। इस प्रकार की टेक्निक में हम सैंपल को गैसीय फेज में लेते हैं, गैस रूप में लेते हैं और सैंपल का क्या कर देता है, 2 नंबर है ये, सैंपल को प्राप्त कर लेते हैं गैस सैंपलिंग टेक्निक। 3rd नंबर लिख लीजिए यहाँ पर लिक्विड सैंपलिंग टेक्निक। लिक्विड सैंपल यानी लिक्विड सैंपल किस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार की टेक्निक में, इस प्रकार की इंफ्रारेड सैंपल होल्डिंग टेक्निक में हम सैंपल को किसी स्लाइड पर रखते हैं और उसी सैंपल के ऊपर दूसरे स्लाइड रखते हैं और इन जो स्लाइड का आकार होता है वो 0.1 से 0.2 माइक्रोन होता है, 0.1 से 0.2 माइक्रोन होता है, जिससे हम इस सैंपल पे प्रेशर डालकर लिक्विड सैंपल टेक्निक या जो वेव फ्रीक्वेंसी है या इंफ्रारेड ग्राफ है या IR रिकॉर्डर में ग्राफ को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ग्राफ को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये होते हैं स्टूडेंट अपनी सैंपल टेक्निक। गैस सैंपल टेक्निक में अपन अलग अलग निर्माण कर सकते हैं, जैसे H2 की गैस ले ली, O2 ले लिया, इस प्रकार से। तो ये है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में सैंपल होल्डिंग टेक्निक का जो मुहावरा था वो आपके पूरा हो गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट अभी बता देता हूँ। सैंपल होल्डिंग टेक्निक में 3 प्रकार की टेक्निक लिखे, सॉलिड सैंपल लिखे। अगर नॉर्मली आती है तो अपन नॉर्मली बता सकते हैं ये और इस प्रकार से। तो स्टूडेंट ये सैंपल होल्डिंग टेक्निक आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद अपन चलेंगे स्पेक्ट्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब जो पोर्शन आने वाला है स्टूडेंट इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत ही खतरनाक वाला आने वाला है, इसलिए अपन ध्यान रखें। फ्रीक्वेंसी अपने को रटनी पड़ेगी स्टूडेंट, इसमें कोई इलाज नहीं है। मैंने एक फ्रीक्वेंसी ऑर्डर लिखाया, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर था वो। अब जो फ्रीक्वेंसी आएगी एल्केन्स की, कार्बोनिल्स की, गामा इलेक्ट्रॉन की, सभी की आएगी स्टूडेंट, रटनी पड़ेगी। ओके गाइस, बाय, मिलेंगे एल्केन्स की इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी के साथ।